वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो जियो है उसने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया है, और वो भी पॉलीगॉन पे। यकीन नहीं आ रहा ना, जियो कोई मतलब रिलायंस जियो भाई, ऐसा वैसा कोई जियो कंपनी नहीं, रिलायंस जियो ने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया है पॉलीगॉन पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्यों इतना आपको थोड़ा सा एक्साइटेड, मैं वैसे तो मैंने अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है। अब आप इसको इस तरीके से समझो, मैं एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ कि जितने भी आज तक क्रिप्टो इंडिया के अंदर बुलिश न्यूज आई हैं, उन सबको आप एक तरफ कर दो और इस खबर को एक तरफ कर दो। ये खबर सारी जितनी भी आज तक की बुलिश न्यूज थी क्रिप्टो के अंदर, इंडिया के अंदर, इस एक अकेली न्यूज सब पे भारी है। अब आप देखो कि रिलायंस जियो वैसे ही इतना बड़ा ग्रुप, मतलब अगर मैं सिर्फ जो जियो जो टेलीकॉम है उसके जो यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो 480 मिलियन उसके यूजर हैं, 48 करोड़ यूजर हैं उसके, जो लोग जियो के टेलीकॉम को यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी दुनिया की जो अमीर आदमियों की लिस्ट में 9th सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो, मतलब जिसकी कितनी सारी उसकी, चाहे रिलायंस के पेट्रोलियम से लेके, मैं आपको, अब आप शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रिलायंस का या जियो का कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज नहीं कर रहा होगा। आई एम 100% श्योर कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जियो आपको टच करके गया होगा। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी कंपनी, नॉट जस्ट कि इंडिया की बट दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जो है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर जो है, वो जियो कॉइन को लॉन्च कर रहा है। अब जियो कॉइन कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप यूज कर सकते हो, जियो कॉइन कहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो, पॉलीगॉन का वॉलेट कहाँ है, ये सब मैंने आगे वीडियो में बताया है। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात की इंपॉर्टेंस पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए कि जियो ने जो शुरुआत करी है, जियो ने शुरुआत करी है अपनी वेब ब्राउजर से, तो वो वेब ब्राउजर को लेके आ रहा है जियो स्फेयर। वहां पे जब आप वेब ब्राउजर को आप यूज करोगे, नॉट जस्ट ऑन डेस्कटॉप बट अगर आप मोबाइल पे भी जियो स्फेयर को आप यूज करोगे, तो जैसे आपको याद होगा, आप ब्रेव ब्राउजर को यूज करते हो तो आपको रिवॉर्ड के अंदर बैट टोकन मिलते हैं, राइट, ब्रेव टोकन मिलते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे जियो स्फेयर का जो वेब ब्राउजर है, जो कि आप विंडोज पे यूज कर सकते हो, और आप अभी गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जब आप उस वेब ब्राउजर को यूज करोगे तो इंसेंटिव में जब आप अपना टाइम वहां पे दोगे, अपनी अटेंशन दोगे, और मैंने बोला था कि वेब 3 जो है वो अटेंशन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर रही है। दिस इज द ओनली वे कि आप इंटरनेट के ऊपर जितना अटेंशन दे रहे हो, जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये एक एसेट है। इसको कैसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं, तो इस अटेंशन इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं जियो उतर चुका है। और जियो कहता है कि भाई मेरे ब्राउजर को यूज करो, जितना टाइम आप क्रोम पे या ब्रेव पे और ब्राउजर पे यूज करते हो, आप मेरे ब्राउजर को यूज करो। और मेरे ब्राउजर इज फार बेटर देन जो ब्रेव है या क्रोम है। अपने फीचर्स बताए उसने, और उसके बाद उसने बोला आप मेरे ब्राउजर पे टाइम स्पेंड करोगे तो यहाँ पे आपको जियो कॉइन्स आप जो आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, जियो कॉइन्स जो है आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे। ये एक पहली शुरुआत करी है। अब आप समझिए इंटेंट क्या है। इंटेंट ये है कि शुरुआत में हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखते हैं कि कितने लोग हमारे ब्राउजर को यूज करते हैं। ऑब्वियसली ब्राउजर को यूज करने के लिए वहाँ इंसेंटिव रख दिया, इंसेंटिव के अंदर जियो कॉइन मिला। अब ये जो जियो कॉइन है, ये अभी के डेट में ये नहीं पता कि ये जियो कॉइन जो है ये कोई स्टेबल कॉइन है, या ये जियो कॉइन कहाँ पे ट्रेड होगा, या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे मिलेगा, या आप इसको ट्रेड कर पाओगे, अभी ये कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी है कि जैसे ही अब आप आगे वीडियो में देखोगे, जियो कॉइन जो है वो आपको पॉलीगॉन के वॉलेट में मिल रहा है। और पॉलीगॉन के वॉलेट मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिल रहा है। और जो जो ये जो कॉइन्स हैं, राइट, आपको एक वॉलेट के अंदर जो पॉलीगॉन पे है, और जो डेटा है वो क्योंकि पॉलीगॉन एक लेयर 2 है इथेरियम की, तो सारा का सारा डेटा आपका इथेरियम पे सेटल होगा। तो अब आप सोचिए कि जैसे ही आप उस ऐप के अंदर जाएंगे, जो आगे आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उस ऐप के अंदर आप जाओगे, आपको दिखेगा कि कैसे आपने कितनी देर आपने ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद आपको कैसे वहां पे जियो कॉइन रिवॉर्ड में मिल रहा है। यही कल को जो जियो कॉइन्स हैं ये कितना मैसिवली जियो को हेल्प करेंगे, और कैसे ये पॉलीगॉन को हेल्प करेंगे, इसको हम आगे वीडियो के में एंड में आपको समझाऊंगा। लेकिन चलिए फिलहाल हम चलते हैं उस डेमो पे कि कैसे आप जियो कॉइन कहाँ पे आपको मिलेंगे, कैसे आप जियो कॉइन अकोमुलेट कर सकते हैं। अब हम उस फेज को देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जियो स्फेयर का जो वेब ब्राउजर है, अभी आप उसको प्ले स्टोर जो है, जो गूगल का जो प्ले स्टोर है, आप वहीं पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वेब ब्राउजर को एक्सेस कर सकते हो। और सिमिलरली आप विंडोज पे अभी आप ब्राउजर को यूज कर सकते हो। अभी आप मैक पे या आईओएस का जो स्टोर है, वहाँ पे आप अभी जो जियोस्फेयर का वेब ब्राउजर अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैंने क्योंकि ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस जियोस्फेयर वेब ब्राउजर की जो ऐप है इसे ओपन कर लूंगा। ठीक है,
ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये बताता है कुछ अपने जियोस्फेयर के बारे में, जैसे टेलर टू यू, कमिटेड टू योर प्राइवेसी। तो यहाँ पे कीप योर आइडेंटिटी एंड डेटा सेफ विद एड ब्लॉक्स, एंटी ट्रैकिंग एंड वीपीएन, ये कुछ फीचर्स बता रहा है जो ब्राउजर के। और यहाँ पे अलग अलग का तरीके का कंटेंट भी आपको ऑफर होगा, जिसमें आप कंटेंट को रीड भी कर पाओगे, वॉच भी कर पाओगे, प्ले भी कर पाओगे। तो ये कुछ फीचर्स बताने की कोशिश है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, आई एम रेडी टू यूज़ द ब्राउज़र। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो मैं उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लेता हूँ। और यहाँ पे कहता है कि सेट जियोस्फेयर एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो मैं क्रोम की जगह इसको यहाँ पे भी ये क्रोम कह रहा है, मैं जियोस्फेयर को चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है, सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जियोस्फेयर इज़ योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आते हो, यहाँ पे कह रहा है कि साइन इन टू स्टार्ट अर्निंग जियो कॉइन नाउ, मतलब पहली ही स्क्रीन पे जैसे ही आप ऐप के अंदर एंटर करते हो, तो आपको वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे साइन इन करें ताकि आप जियो कॉइन अर्न कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट किए मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए वो बोल रहा है कि आप ये साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे वो कह रहा है अपना नाम डालिए। मैं यहाँ पे अपना नाम कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब मुझे ओटीपी आएगा, जैसे ही मैं ओटीपी आएगा मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। ये मेरा ओटीपी आ गया और मैंने साइन इन कर लिया। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, ये कह रहा है कि मैं सारी चीज़ें आपकी सिंक कर दूँ, बुकमार्क, क्विक पेजेस, सिंक ऑल। तो ये इसने ऑटोमेटिकली सिंक कर दिया है। अगर आपको कुछ सिंक नहीं करना है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। मैंने यहाँ सब सिंक कर लिया। अब मेरा यहाँ अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे एक येलो कलर का एक साइन दिख रहा है, लेट्स गेट यू स्टार्टेड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग जियो कॉइन, अनलॉक रिवॉर्ड्स फॉर इंगेजिंग विद जियोस्फेयर एंड रिडीम टू सेव ऑन ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं ऑप्ट इन करता हूँ साइन टू अर्न, जैसे ही मैं साइन टू अर्न पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉलेट बैलेंस दिख रहा है। अभी वॉलेट बैलेंस मेरा जीरो है, लेकिन ये एड्रेस किस चीज़ का, ये पब्लिक ब्लॉकचेन का एड्रेस है। और ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, ये पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीगॉन के ऊपर जियो कॉइन जो है, जीए वॉलेट है, पॉलीगॉन के ऊपर जियो कॉइन जो है वो इशू हुआ है। और यहाँ पे हमने ये बात करी वेब 3 के अंदर कि अटेंशन जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो फ्यूचर की और इस वक्त की है, वो अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब है कि जितना टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हो, आप जितना अटेंशन बेसिकली इंटरनेट को दे रहे हो, या आप अटेंशन किसी ऐप को दे रहे हो, तो उस अटेंशन को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, उस अटेंशन से कैसे आपको भी रिवॉर्ड किया जा सकता है। इस पे पूरा वेब 3 बना है। वेब 3 की कई सारी एप्स जो हैं इस पे बन रही हैं। और ये जो अटेंशन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जियो कॉइन ने भी यहाँ पे उस वर्ड को यूज़ किया है, टर्न अटेंशन इनटू जियो कॉइन्स। तो यहाँ पे आप जितना टाइम इस ब्राउज़र पे स्पेंड करेंगे, जितना टाइम आप ब्राउज़र पे आप ये इंटरनेट को सर्व करेंगे, सर्च करेंगे, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, उस हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे आपको जियो कॉइन्स जो है वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे जियो कॉइन्स ये 0 0 दिख रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ पे आपके जितना आप टाइम को सर्च, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे, तो एक टाइम के बाद आपको यहाँ पे जियो कॉइन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक साइकिल के बाद आप ये लेके चलो कि हो सकता है वो साइकिल 1 महीने की हो सकता है वो साइकिल 2 महीने की हो सकता है वो साइकिल 3 महीने की हो। लेकिन एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद जितना आप इसको यूज़ करोगे ब्राउज़र को, उसके बाद आपका जो ये अटेंशन, आपने जो टाइम इस ब्राउज़र पे दिया, आपने जो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जियो कॉइन्स जो है वो अकोमुलेट होते हुए दिखेंगे। अब बात ये आती है कि कहाँ दिखेंगे, तो ये आपको ऊपर वॉलेट आप देख ही रहे हो। यहाँ पे वॉलेट, अभी वॉलेट जो पॉलीगॉन का है, अब इस वॉलेट के अंदर ये अकोमुलेट होंगे, तो इसका मतलब ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। इसका मतलब जियो कॉइन यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वो पॉलीगॉन का इस्तेमाल कर रही है, और पॉलीगॉन जो है वो लेयर 2 है इथेरियम का। तो इसका मतलब आपका डेटा जो है वो एक तरीके से इथेरियम पे सेटल हो रहा है। तो जो अल्टीमेटली जो डेटा है वो इथेरियम पे सेटल हो रहा है, वहाँ स्टोर हो रहा है, परमानेंटली स्टोर हो रहा है। और जो आपका वॉलेट्स हैं वो आपके पॉलीगॉन पे क्रिएट हो रहे हैं, और पॉलीगॉन को यूज़ कर रहा है जियो। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब इसमें आप ये कहोगे कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मतलब ये कितनी बड़ी न्यूज़ है और जियो कॉइन का आगे फ्यूचर क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ।
ठीक है, कि जियो कॉइन कैसे-कैसे यूज़ हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ विंडोज़ पे। सिमिलरली जब आप विंडोज़ पे जाते हैं, तो विंडोज़ पे भी आप अपना अकाउंट वहाँ पे साइन इन करते हैं। एक बार आपने यहाँ साइन इन कर रखा है, तो वहाँ पे भी आप एक बार साइन इन करते हैं और वहाँ पे आप ये पूरा का पूरा इंटरफ़ेस देख सकते हो। एक एक यहाँ पे जियो की अलग-अलग जो ऐप्स हैं, उन ऐप्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे जियो ऐप है, नेटवर्क 18 की है और बहुत सारी जो ऐप्स हैं, उनको आप डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और जो फीचर्स जियो ने जो और दूसरे ब्राउज़र से बताया है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स में एंटी ट्रैकिंग और बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट है और काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो बाकी ब्राउज़र में नहीं है और जियो ऑफ़र कर रहा है कि हमारे पास है। तो जितना ब्राउज़र को एक्सेस करोगे, यूज़ करोगे, चाहे विंडोज़ पे आज करोगे या मोबाइल पे करोगे, उतनी ज़्यादा आप जियो कॉइन्स को अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम चलते हैं कि यार जियो कॉइन का ना अल्टीमेटली क्या पोटेंशियल क्या है और यूज़ केस क्या है। पहले तो इसको समझते हैं। अब हम चलते हैं कि यार ये जियो कॉइन आखिर मतलब कितना बड़ा हो सकता है और इसका पॉलीगॉन के लिए क्या मतलब है और पॉलीगॉन के कोई कैसे बेनिफिट करेगा। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे समराइज करते हैं। सबसे पहले हम जियो कॉइन पे चलते हैं। देखिए जियो कॉइन ने ना एक बहुत ही सटल, बहुत ही छोटी शुरुआत करी है। जियो कॉइन ने जियो को कोई हाइप नहीं दिया है। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए कि जियो ने कहा कि चलो ठीक है, अगर इस इकोनॉमी के अंदर या इस टेक्नोलॉजी के अंदर दम है, जिसके हम वेब 3 की बात करते हैं, तो उसने कहा चलो ठीक है, अटेंशन इकोनॉमी को देखते हैं किस तरीके से हम भी इसके बेसिस पे हम मोनेटाइज कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ बात मोनेटाइजेशन की नहीं है। अगर आप देखो कहीं ना कहीं जितना भी इंटरनेट या डिजिटल की जो दुनिया, हम डिजिटल इकोनॉमी जो देखते हैं इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रही है, उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो इसका जो प्रॉफिट है वो कौन लेके जा रहा है? वो सारे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स है वो लेके जा रहे हैं। चाहे वो ब्रेव है, वो बाहर की कंपनी है, क्रोम है, वो बाहर की कंपनी है, गूगल बाहर की कंपनी है। अब ये जितने भी ब्राउजर आप यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का, वो बाहर की कंपनी है। तो जितने भी आप इंटरनेट यूज करते हो वो ब्राउजर्स पे करते हो, तो जितना भी जो उस ब्राउजर का जो रेवेन्यू है, वो आज की डेट में सारी फॉरेन कंपनीज ले जाती हैं। क्या कोई इंडियन ब्राउजर है जो उस लेवल का आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे सके एक सेफ तरीके से? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जियो को ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वो जियो चाहता है कि कहीं ना कहीं हम इंडियन सोल्यूशन दें, एक ब्राउजिंग फैसिलिटी दें। क्यों लोग बाहर के ब्राउजर यूज करते हैं, क्यों ना इंडिया का ब्राउजर यूज करें? अब इंडिया का ब्राउजर यूज करने के लिए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। और इससे बेहतर इंसेंटिवाइजेशन हो नहीं सकता, जिसका नाम है जियो कॉइन। तो पहला तो मुझे ये एक इंटेंट लगती है। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब लोगों को इंसेंटिवाइजेशन मिलेगी, क्योंकि क्रोम को यूज करने पे आपको कोई इंसेंटिव नहीं है, गूगल को यूज करने पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करने पे कोई इंसेंटिव नहीं है। हाँ, एक एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पे जियो एक एक्सपीरियंस भी दे देता है आपको, एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी दे देता है और ऊपर से जियो कॉइन भी दे देता है, तो ये एक बेहतर शुरुआत हो जाएगी। अब आप देखिए कि जो जियो ब्राउजर है, जो जियो स्फेयर है, जितने भी जियो के जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं, उनके उनके ये ब्राउजर बाय डिफॉल्ट होगा। तो अब आप सोचिए कि रातों रात ऐसा हो सकता है कल को फ्यूचर में कि 480 मिलियन यूजर्स या 48 करोड़ लोग जो इंडिया में मोबाइल जियो के फोन को यूज करते हैं, उनके पास बाय डिफॉल्ट जियो स्फेयर का ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट है। जैसे ही ये ब्राउजर बाय डिफॉल्ट होगा, इसके अंदर जो जितना उसको यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इन 48 करोड़ लोगों को 48 करोड़ वॉलेट्स आपके रातों रात क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें कॉइन्स जो हैं वो कल को फ्यूचर में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसिव स्टेप है मास अडॉप्शन के लिए। हम कहते हैं कि कैसे लोग आएंगे क्रिप्टो के अंदर। तो सोचिए कि आज तक क्रिप्टो में 550 मिलियन अगर यूजर हैं पूरी दुनिया में, सोचिए जियो इतनी ताकत रखता है कि एक रात के अंदर 48 करोड़ लोगों को, मतलब 480 मिलियन लोग जो है रातों रात वॉलेट्स पे ऑन चेन आ सकते हैं और उनको जियो कॉइन मिल सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात को समझिए कि जियो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जियो की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। चाहे आप रिलायंस का पेट्रोल पंप से लेके, रिलायंस टेलीकॉम से लेके, जियो फाइनेंशियल से लेके, आप कोई भी मतलब चाहे आप मीडिया से लेके, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके, हर जगह कितने सारे उनके लाखों में, मिलियंस में उनके यूजर्स हैं। कितनी सारी उनकी कंपनीज हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जियो कॉइन कुड बी लाइक करेंसी ऑफ द होल जियो नेटवर्क, चाहे वो B2B में या उनके B2C में। सपोज करिए कल को ऐसा हो जाता है कि आप जियो स्फेयर में आपने कॉइन अकोमुलेट करे और यही कॉइन्स आप कल को गैस स्टेशंस पे यूज कर सकते हैं जियो के, या कल को आप मोबाइल फोन के रिचार्ज में यूज कर सकते हैं, या कल को जियो फाइनेंशियल की प्रीमियम इंश्योरेंस का प्रीमियम देने में या म्यूचुअल फंड खरीदने में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई नेवर नो, आई डोंट नो, और मुझे ये पता भी नहीं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जियो ने भी
अभी ये फॉर्मली कहीं ये बोला नहीं है, बट जियो कॉइन का कल को फ्यूचर में ये यूज केस मुझे बनता दिख रहा है कि इट कुड बी द करेंसी ऑफ जियो नेटवर्क के बी टू बी में भी, आपस में भी जो जियो की कंपनीज हैं जब वो इंटरेक्ट करती हैं, ट्रांजेक्ट करती हैं, तो उसमें यूज कर सकती हैं। और कल को हो सकता है कि वो जो उनकी यूजर्स हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, तो वो भी जियो कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी अलग अलग सर्विसेज को यूज करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जियो ने छोटा प्ले इसलिए किया है कि एकदम वो इसको स्टेबल कॉइन पिच नहीं करना चाहते, बिकॉज रेगुलेटरी फ्रंट पे बड़ी हर्डल्स हो जाएंगी। अगर जियो बोल देता है कि एक कॉइन की कीमत 1 रुपया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आरबीआई को या बाकी जो गवर्नमेंट को ये सही लगेगा, बिकॉज सडनली लोग बोलेंगे कि क्या एक पैरेलल करेंसी खड़ी हो गई है। तो जियो इसीलिए इसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहा है फिलहाल। जियो इसको कोई ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। अभी ये कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, बट फ्यूचर में तब क्लियर होंगी कि जब आप जियो कॉइन को यूज़ करोगे। सपोज कल को जियो बोलता है कि 250 रुपये का रिचार्ज आप 250 कॉइन्स के अंदर कर सकते हो, तो फिर क्या होगा, एक एक रुपये की वैल्यू असाइन हो गई ना। तो फ्यूचर में वैल्यू अपने आप असाइन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं इंटेंट लग रही है, इंटेंट है, तभी जियो कॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया है। इसको जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन के अलावा वैसे भी जियो कॉइन को लॉन्च कर सकते थे, लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन पे आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंट है फ्यूचर में इस कॉइन के यूज केस बढ़ाने की। अब हम चलते हैं इसमें पॉलीगॉन को क्या फायदा है। ये पॉलीगॉन के लिए देखिए उस लिहाज से भी कितनी बड़ी न्यूज़ है कि पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी में मैंने आपको बताया कि पूरे दुनिया में 500 550 मिलियन लोग हैं जो क्रिप्टो को यूज़ करते हैं। अब सपोज करिए कि अचानक इंडिया में 200 मिलियन लोग वेब ब्राउजर को यूज़ करने लग जाएं जियोस्फेयर के। भाई बाय डिफॉल्ट मोबाइल फोन्स के अंदर तो है ही ना। और जब उनको मिलेगा कि अच्छा जियो कॉइन भी मिल रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट उस ब्राउजर को यूज़ करने लग जाएंगे। अब सपोज करिए रातों रात 200 मिलियन लोग, मतलब 50% ऑफ द टोटल क्रिप्टो कम्युनिटी जो आज तक बनी है इतने सालों में, वो रातों रात जो है वो ऑन चेन आ जाती है, और ऑन चेन पॉलीगॉन पे। तो पॉलीगॉन के ऊपर जब वहां पे वॉलेट्स के अंदर जियो कॉइन्स आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बी टू बी बी टू सी, लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग उन कॉइन्स को स्पेंड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन का यूज केस बहुत बढ़ेगा। और जब पॉलीगॉन का यूज केस बढ़ेगा, तो आप सब समझते हैं कि पॉलीगॉन के एक मैसिव तरीके से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, पॉलीगॉन का जो यूज है वो बढ़ जाएगा ऑन चेन। और कितने सारे लोग जो हम कहते हैं कि ऑन चेन रातों रात पॉलीगॉन की वजह से जियो कॉइन की वजह से पॉलीगॉन पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस है पॉलीगॉन के लिए। बहुत लोग ना ये कहते थे पॉलीगॉन को कि पॉलीगॉन सिर्फ कहता था कि होगा, ऐसा फ्यूचर में होगा। पॉलीगॉन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो चुपचाप ग्राउंड पे उनकी टीम काम कर रही है, और पॉलीगॉन ने ये करके दिखाया कि वो इसमें बिलीव नहीं करते कि होगा। उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी कि आईआरसीटीसी की टिकट्स जो हैं, जो महाकुंभ के अंदर जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनकी टिकट्स पब्लिक ब्लॉकचेन पे इशू हो रही हैं एज एनएफटी, जिसमें पब्लिक ब्लॉकचेन पॉलीगॉन यूज हो रही है। और आज हम ये न्यूज़ देख रहे हैं कि जियो कॉइन जो है वो पॉलीगॉन पे अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और पॉलीगॉन को यूज कर रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि प्रोडक्ट बन गया है, प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, प्रोडक्ट आएगा नहीं। तो जियो, तो पॉलीगॉन को जितने भी लोग, ये मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट ये क्रिएट हो गया था कि पॉलीगॉन ड्रीम्स दिखाता है लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलीगॉन एक्चुअली में अगर आप देखो तो पहले प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, उसके बाद वो अनाउंसमेंट करता है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस को इस तरीके से समझिए कि ये न्यूज़ जो है अकेली कल को रास्ता खोल रही है टाटा के लिए, टाटा कॉइन। कल को हो सकता है कि कल को और बड़ी कंपनी, कल को होटल ग्रुप्स जो हैं मेक माई ट्रिप अपना कॉइन लॉन्च कर दे। कल को हो सकता है कि अलग अलग कॉरपोरेशन, अगर ये रास्ता खुल गया, तो एयरटेल क्यों नहीं ला सकता अपना कॉइन, एयरटेल कॉइन, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स कल को एक ट्राइड एंड टेस्टेड ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, और वो है पॉलीगॉन। तो कल को ये पॉलीगॉन की वजह से रास्ते खुल गए। पॉलीगॉन ने एक टेक प्रोवाइड करी, क्योंकि जियो की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रही होगी कि जब लाखों में करोड़ों में लोग आके मेरे इस जियो कॉइन को एक्सेस करेंगे, वॉलेट को एक्सेस करेंगे, तब वो कौन सी चेन है जो इसको सस्टेन कर पाएगी, कौन सी चेन इसको सपोर्ट कर पाएगी। तो पॉलीगॉन ने ये करके दिखाया होगा, पॉलीगॉन को उन्होंने टेस्ट किया होगा, तब जाके उन्होंने इस डिसीजन पे पहुंचे होंगे। तो पॉलीगॉन, संदीप नैनवाल, ऐश्वर्या, इन सब लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इस पर्सपेक्टिव से, कि नहीं कि सिर्फ ये पॉलीगॉन की न्यूज़ है या ये जियो की न्यूज़ है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, पूरे वेब 3 कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इट्स अ विक्ट्री नॉट जस्ट फॉर पॉलीगॉन और फॉर जियो कॉइन, इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस।
ऑल ऑफ अस हु बिलीव्ड इन इट। आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे न्यूज़ का और पता लगता रहेगा, जियो कॉइन के बारे में अब अपडेट आते रहेंगे, मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और इस न्यूज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो आप प्ले स्टोर पे आप जो एक्सेस कर सकते हैं उसका लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जाके इजीली इसको एक्सेस कर सको। ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट ग्रेट न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ गाइज इस न्यूज़ को अपने सर्कल में प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।